हाँ, ये लो कोल्ड ड्रिंक लेके आओ बाहर से। 110 की होती है। हाँ 110 की। अच्छा 10 रुपये और देती हूँ, ये पकड़ो। उठो मेरा बच्चा, आ जाओ जल्दी से, आपकी खाला आई हुई है। खाला से मिले हो आप? मिल के आए हो? चलो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये रही मेरी सिस्टर मुझसे मिलने आई थी आज, जो कि कुछ टाइम पहले व्लॉग में आपने देखा था। जो मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर हैं वो आई थी और फिर उसके बाद मेरी किसी वीडियो में नहीं दिखी। आज इतने टाइम बाद मुझसे मिलने आई हैं और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी जिनको मैं हमेशा भाई बोलती हूँ ना, वो मेरी इसी बड़ी सिस्टर के ही जो है ना बेटे हैं। दोनों इन्हीं के ही बेटे हैं। और क्योंकि भाई इसलिए बोलती हूँ, बचपन से जो है ना हम दोनों की जो है ना मतलब एज ऐसे मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं उनसे छोटी ही हूँ और कुछ महीनों का जैसे फ़र्क होता है, मैं बल्कि उनसे छोटी हूँ। तो इस वजह से ना शुरू से हम एक साथ खेलते खेलते बड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा से उनको भाई बुलाती हूँ। और यहाँ पर कराची में मैंने जैसे कि आपको बताया, रिलेटिव बहुत हैं, लेकिन जो ऐसे होते हैं ना फैमिली से, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर करीबी रिश्तेदार, ऐसा मेरा कोई भी नहीं है। तो यही है मतलब, तो इन्हीं को मैं भाई ही बोलती हूँ, हमेशा बताती हूँ। क्योंकि मेरे जो बड़े 2 भाई हैं वो पंजाब में रहते हैं और लास्ट टाइम भी आपने देखा था, वो पंजाब से एक मेरे बड़े भाई आए थे। तो वो बड़े भाई हैं, ये मेरी बहन के बेटे हैं, जिनको मैं हमेशा भाई बुलाती हूँ कि मेरे साथ हाँ मेरे भाई खड़े हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आज मैंने इनके लिए चाय नहीं बनाई, बल्कि मैंने इनसे चाय पूछी थी। और क्योंकि हमेशा ऐसे होता है, जब भी कोई आता है तो मेरे हाथ की चाय ही पीते हैं। तो आज बाजी ने कहा कि मैं चाय पी कर आई हूँ, इसलिए चाय मत बनाओ। तो वो फिर कोल्ड ड्रिंक के लिए भी मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, चलो कोल्ड ड्रिंक तो पी कर जाएँ। और यहाँ पर यही बातें कर रहे थे, मुझे समझा रहे थे कि तुम अब जो है ना खुश रहा करो, परेशान मत हुआ करो, टेंशन मत लिया करो, अपने बच्चों को देखो। तुम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही, इस वजह से अपनी टेंशनों को लेकर बैठ गई हो। और बच्चों की पढ़ाई को देखो, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में पहले बहुत ज़्यादा सीरियस थी, काफ़ी इनकी पढ़ाई को लेकर। और अब जब से टेंशनें बढ़ी हैं ना, उस टाइम से जो है ना मैं थोड़ा वो कर गई हूँ, अपनी टेंशन ज़्यादा मैं ले लेती हूँ और फिर वो चीज़ें अब कम हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद ना फिर भाई के घर पे चले गए, जो कि मेरी बहन ने कहा मैं भी साथ, फिर वहाँ से हम लोग साथ में आ गए। अच्छा, मेरी सिस्टर यहाँ पर नहीं थी, तो आज जैसे कि आई हैं तो वो अपने बच्चों से, अच्छा ये उनकी दादी ही हो गई, मेरे भांजों के ये बच्चे हैं, तो ये मेरी जो सिस्टर इनकी दादी हो गई ना, हाँ दादी लगती हैं। तो वो जो है ना इनसे मिल रहे थे और सब बहुत खुश थे। आज काफ़ी टाइम बाद हम सब एक साथ मिले हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी देखे मेरे साथ आए थे, हम लोग फिर यहाँ पर आ गए। अच्छा, इसके बाद फिर सब ने हम वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पी कर आए। अच्छा, ये देखें ये कितनी क्यूट है, ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। अब भाई हमेशा बोलती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे वो भाई ही लगते हैं मेरे, असल में भांजे की बेटी है ये। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने चाय सबको दी। मैंने आपको बताया था कि जिठानी का घर पास है, कौसर वहीं पर रह रही है 2-3 दिन से। तो जैसे हम आए तो मेरी वहाँ पर अपने भाई के घर पर, तो वहाँ से कौसर भी यहाँ पे आ गई थी और फिर सबके लिए चाय बनाई। सब ने यहाँ पर चाय बैठ के पी। और यहाँ पर ये देखें मेरे भाई, अच्छा इनको तो आप इनके चैनल पर देखते ही होंगे। तो कल काफ़ी ज़्यादा ये मुझे कह रहे थे कि तुमने वीडियो लेट कर दी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। उस टॉपिक पे बात हो रही थी और सब मतलब कह रहे थे कि तुम जो है ना टाइम पे अपलोड किया करो, जब तुम्हारे साथ इतना। आयु क्या कर रहे हैं? आयत एक दफ़ा वीडियो में हाय तो बोल दिया करो मम्मा। बिल्कुल भी नहीं देखती वीडियो में। खाना खा लिया आपने? खा लिया। तैयबा ने भी खा लिया। तैयबा को तो सैंडविच खाना है ना? हाँ, आपके लिए सैंडविच मम्मा ने बनाना है। बस ये मैं चाय अपनी बना के लाई थी, चाय अपनी पी लूँ और उसके बाद फिर हम वीडियो को शुरू करेंगे। सॉरी, तैयबा आपका सैंडविच शुरू करूँगी और अभी दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। अभी टेंशनें क्या है ना कि घर में अब पहले से बढ़ चुकी हैं। अब मैं उल्टी सीधी बातें अक्सर बोल देती हूँ। अच्छा, आप सबके काफ़ी सारे ना ये भी कमेंट आ रहे थे कि ना आप मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाएं, ये चीज़ें बनाएं। अच्छा, पहले इन चीज़ों के लिए ना आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, दिमाग फ्रेश होना चाहिए, तो क्रिएटिविटी आती है इन सब चीज़ों में। अब व्लॉगिंग ये है कि दिन भर जो करती रहती हूँ, चलो वो तो शूट कर लेती हूँ, उसमें भी बहुत बार ऐसे होता है कि छोड़ देती हूँ, नहीं बनती। और इस चीज़ के लिए आपने खुद फील किया होगा कि मैं पहले कैसे फ्रेश लगती थी, क्योंकि खुशी जो होती है ना वो इंसान को जो है ना बहुत फिर आगे तक, मतलब एक फेस से पता चलता है। खुशी ना अपने चेहरे से बताती है कि आप कितने खुश हो। तो आपने मुझे पहले से अब तक देखा होगा तो आपको पता चलता होगा कि
अब वो चीज़ नहीं है, टेंशनें जो होती हैं ना इंसान को ख़त्म करती जाती हैं। तो खैर अब अवॉइड तो करना इन सब चीज़ों को बच्चों की खातिर, और जब माइंड फ्रेश होगा ये चीज़ें होंगी तो मेकअप ट्यूटोरियल फिर इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम चाय पीते हैं अपने दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए। अच्छा, भाई के घर से जो है ना मैं फिर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे नहीं पता था, रिश्तेदारों में शादी थी, और जो है ना मेरी जो जिठानी है वो सब जा रहे थे, और दूसरी बात कि जो है ना कौसर को भी साथ में जाना था, तो फिर मेरे हस्बैंड कौसर वो भी साथ चले गए, शादी में चले गए, और उसके बाद फिर मैं अकेली घर पर आ गई। और जैसे ही आई थी तो बस यही होता है कि ना कल मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर था, उसने एक ना मेरे उस पर एक मेंशन की हुई थी स्टोरी, जिस पे उसने ये कहा हुआ था कि दर्द जो होता है ना वो कम नहीं होता, लेकिन उसके साथ जीने की जो है ना आदत पड़ जाती है। तो अब वो जो है ना आदत पड़ती जा रही है, और अब तो डाल ही लेनी चाहिए आदत। लेकिन पता है बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ कौन सी बड़ी बात हो गई है, 4 निकाह जायज़ हैं इस्लाम में, 4 निकाह जायज़ हैं क्या? ये औरत का दिल तो इस चीज़ के लिए नहीं मानता ना, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि चलो कर भी रही थी, पहले भी करी थी, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने कभी कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि क्यों हो रहा है। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ के लिए कहा, तो मैं उस चीज़ के लिए एग्री हो गई थी। जब निकाह ऑलरेडी कर लिया था, अब मैं क्या कर सकती थी। तो उसके बाद मैंने यही कहा था कि ठीक है, हमेशा मतलब मैंने यही कहा कि हाँ सही है, सब सही चल रहा है। लेकिन जब आपको इग्नोर किया जाता है ना, तब तकलीफ़ बढ़ जाती है आपकी। इग्नोर मत करो, जैसे आप पहले थे आप वैसे रहो। वो चीज़ें इग्नोर करने के बाद ना तकलीफ़ फिर बढ़ती है। तो अच्छा, यहाँ पर ये देखें, जो मैं कल ड्रेस लाई थी वहीं पे कल मैं आपको नहीं दिखा सकी थी, क्योंकि मेरे पास न्यू कोई भी ड्रेस नहीं था, और जो पहले वाले भी थे वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहन के ना बहुत ज़्यादा मैंने उनको यूज़ कर लिया था। और आप सबके लिए मुझे एक खुशी का मौका था, मेरे लिए भी और आप सबके लिए, कि मुझे 300K पे कोई अच्छा सा ड्रेस लेकर पहनना है। तो ये मुझे वहाँ पे अच्छा लग रहा था, स्टिचिंग अच्छी लग रही थी, तो ये वाला मैंने ड्रेस लिया। मेहरून कलर में, सिंपल सा बिल्कुल इसका दुपट्टा है, कोई दुपट्टा भी ऐसा हैवी काम वाला नहीं है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल सा ड्रेस है। 2000 के अंदर ये मिला, और इसकी स्टिचिंग मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी अच्छी स्टिचिंग, इतना अच्छा कपड़ा, और 2000 में अगर आप ख़रीदने जाओ तो अलग से एक सूट, फिर उसकी सिलाई काफ़ी ज़्यादा टेलर को देनी पड़ती है, तो स्टिचिंग वाले फिर इस लिहाज से अच्छे पड़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपनी और तमन्ना के लिए ये वाली कुर्तियाँ ली, ये भी बहुत अच्छी हैं, एयरलाइन फ्रॉक स्टाइल में बनी हुई हैं। और इसके साथ देखें, ये मैंने दुपट्टा ले लिया जो कि शॉकिंग पिंक है और वीडियो में डार्क लग रहा है, फिर भी मतलब थोड़ी बहुत मैचिंग हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। इसके साथ मैंने ये देखें शलवार ले लिए, और तमन्ना की भी सेम ले लिए। ये किस दिन पहनी है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, ये भी किसी दिन के लिए ही मैंने ये ड्रेस अपना लिया है। और एक मैंने जैसे ये वाला देखिए, ये तमन्ना का है, हम दोनों का सेम ही है। और तमन्ना का जो है ना मैंने नीचे टाइट्स लिए थे कि उसको शलवार अच्छी नहीं लगती, वो शलवार ज़्यादा नहीं पहनती, तो ये देखिए इसके साथ पिंक कलर का मैंने टाइट्स मैच किया था। और बस यही कुछ चीज़ें थी, बाकी नैना की चीज़ें थी जो वो अपने घर पे ले गई थी, और मैंने ये 2-3 कपड़े ही बस लिए थे। खा लिया? खा रही हो? इधर आओ, पास आओ मम्मा के, वहीं पे बैठी रहो, इधर पास आ जाओ। अच्छा, अभी मम्मा आपसे कुछ पूछना चाहती है कि जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं ना, जो मम्मा की वीडियोस देखते हैं, पता है ना आपको, बहुत सारे हो गए हैं, अब हमारी बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है। पता है? आप हैप्पी हो कि हम केक काटें? अच्छा, और आप पापा को मिस करती हो? अच्छा, पापा ज़्यादा हमारे साथ रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं? बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो आपका दिल क्या करता है? हमारे साथ रहें। तो आप पापा को ले चलोगी जब हम सेलिब्रेट करेंगे 300K? ले चलोगी? ओके, तो पापा भी साथ चलेंगे, 300K का केक काटेंगे। अच्छा, और कौसर आंटी को भी ले चलें? बताओ। ले चलें? चलो हम सब चलेंगे, एक साथ केक काटेंगे। ओके। और पापा को अभी ना वीडियो आपकी ना पापा देख रहे हैं, मम्मा ने ना वीडियो कॉल मिलाई है, पापा को कुछ कहना? कुछ नहीं कहना?
कि वो आपके साथ रहें या कोई बात करनी है पापा से आपने? ना। नहीं कहना। तो फिर आप पापा को मिस करती हो, पापा को कैसे पता चलेगा? फिर बोलोगी तो पापा को पता चलेगा ना। पापा को बोलो। ओके। क्या बोलना चाहती हो पापा को? पापा पूछ रहे हैं। क्या बोलोगी पापा को? ये हमारे साथ है। क्या? हमारे साथ है। हमारे साथ रहें? ये आपका दिल यही करता है? ये चलो, अब आपके पापा ने ना आपको कॉल पे ना देख लिया है। वो अब आपकी बात सुन के अभी आ रहे होंगे। ठीक है, ओके। चलो अब आप अपना खाना खाओ। अच्छा, इसके बाद कोई और कुछ था ही नहीं, बस बच्चे खेल रहे थे थोड़ी सी, मैंने इनका क्लिप लिया और अब सोने का टाइम भी हो रहा था। तो मुझे बार बार ये कह रहे हैं ना कि पहले तुम चुप थी और अब तुम क्यों चुप नहीं हो। मतलब चुप थी, अब भी मैं चुप रहती अगर मुझे इग्नोर नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने 13 साल अपने हस्बैंड के साथ गुजारे हैं। अगर मेरे 13 साल मेरे हस्बैंड वैसे रहते जैसे अब उसके साथ रह रहे हैं तो मैं भी समझती, हाँ मेरे हस्बैंड शुरू से ऐसे थे, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं उसके मामले में। हर जगह पर लेकर जाना, ये सब करना, मतलब ठीक है उनकी लाइफ है, वो घूमें फिरें जो भी करें, लेकिन इग्नोर करना, वो वैल्यू ना देना, वो चीज़ें हर्ट करती हैं। और देखो अब ये जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है और बनाता जा रहा है। और इंशाल्लाह एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। हम बस खुश रहे हर कोई अपनी लाइफ में, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, और अल्लाह पाक मुझे भी इसी तरीके से खुशी दे, बच्चों के साथ हिम्मत दे आगे बढ़ने की और आप सबके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।